श्वेता, आज शादी के बाद तो कृष के साथ एक नया रिश्ता, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। ऐसे में अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना। जो बीत गया सो बीत गया। अब तेरा पूरा ध्यान कृष के साथ अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ानी है उसमें होना चाहिए। ये टिकट और वीजा का क्या चक्कर है? इसका आंसर आज श्वेता को देना ही होगा। घर वालों की, चिकू की या बाकी कोई फिक्र करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं हूं। मैं जानती हूँ श्वेता, तुम दोनों को ज्यादा टाइम नहीं मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का, एक दूसरे को जानने का या पहचानने का। पर अब जब तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी है ना साथ निभाने के लिए श्वेता, तो मैं चाहती हूँ कि तेरी आंखों में भी मैं कृष के लिए वही प्यार और इज्जत देखूं जो मैं कृष की आंखों में तेरे लिए देखती हूँ। सच्चे मन से शुरुआत करना इस रिश्ते की श्वेता। मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तू मेरा भरोसा मत तोड़ना। डैडी, मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी। और वैसे भी आपने, इस परिवार ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, बदले में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आई प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। तू खुश रहे। थैंक यू। कृष वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। सोमनाथ जी तुम दोनों को खुश रखे। इतनी भी क्या जल्दी है सोने की श्वेता? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज कृष, अगर तुम्हें लगता है ना आज्ञाकारी बीवी की तरह मैं यहाँ घूंघट ओढ़ के बैठी रहूंगी, तुम आओगे मेरा घूंघट उठाओगे, रोमांस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज ये सारी लाइट्स ऑफ करो, स्पेशली ये सारी कैंडल्स बुझाओ और प्लीज मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुम्हें कोई आज्ञाकारी पत्नी नहीं बनाना चाहता श्वेता, और मैं ये लाइट्स भी ऑफ कर दूंगा। पर उससे पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये टिकट और वीजा मुझे तुम्हारे बैग में मिले। इसके अकॉर्डिंग तुम सुबह को दुबई निकल रही हो। तुम करना क्या चाह रही हो श्वेता? अगर तुमने हनीमून प्लान किया है तो मेरा टिकट किधर है? या फिर चिकू के साथ जा रही है तो फिर चिकू की टिकट और वीजा? चुप क्यों श्वेता? बताओगे कि चक्कर क्या है? चक्कर जानना है ना तुम्हें? मैं बताती हूँ तुम्हें चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जाने के काबिल ही नहीं समझती। क्यों लेके जाऊं मैं तुम्हें? हाँ, क्यों लेके जाऊं? होते कौन हो तुम्हें? क्यों लेके जाऊं मैं तुम्हें? कौन हूं मैं? ये तुम पूछ रही कौन हूं मैं? पति हूं तुम्हारा श्वेता। साथ फेरे लिए हम लोगों ने साथ में।
कैसा पति? ड्राइवर बनने की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे। औकात की बात मत करो श्वेता। ये तुम्हें हो क्या गया? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें मेरी औकात से इतनी प्रॉब्लम थी, फिर ये शादी क्यों की? क्यों की? मना कर देती। आया था ना तुम्हारे पास, आया था। 1000 बार नहीं, लाख बार पूछा श्वेता कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तुम हेलो दामाद जी, वो श्वेता को हमारी बहुत याद आ रही थी और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो यहाँ आ गई है हमारे पास। ओह, अब समझ में आया। तुम तभी अपने माँ बाप के घर भागी थी ना, क्योंकि तुम्हें शादी का रिश्ता रखना ही नहीं था। पर उन्होंने बहला फुसलाकर तुम्हें वापस भेज दिया, है ना? हाँ, सही कहा तुमने। नहीं करनी थी मुझे ये शादी। क्या जरूरत थी मेरे मॉम डैड के पास जाकर मुझसे भी ना पूछे उनसे शादी की बात करने की? अपनी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने ये शादी की, और तुम कोई नहीं होते मुझसे सवाल जवाब पूछने वाले। जब भी बात आती है मेरी खुशियों की तो अब मुझे डर लगता है। आई एम सॉरी श्वेता। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारे साथ बुरा होगा तो मैं करता हूँ बात तुम्हारे मम्मी पापा से। मैं करूंगा उनसे बात, मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा। श्वेता, तुम्हें मेरे साथ मजबूरी में जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या बात है ना क्रिश। आदत है ना तुम सबको इस घर में महान बनने की। जब मन चाहा शादी की बात कर ली, जब मन चाहा शादी तोड़ने की बात कर ली। अरे मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी गलतियां कर चुकी हूं ना कि एक और गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे भी सब अपनी मनमर्जी चलाते हैं ना मेरी लाइफ में, चाहे वो तुम हो या मेरे पेरेंट्स या फिर तुम्हारे जरा भाभी। I hate जरा भाभी, I hate her। खबरदार! खबरदार, अगर एक और शब्द का भाभी के बारे में तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अरे लाखों में एक है मेरी धरा भाभी, कोई चाह के भी उनसे नफरत नहीं कर सकता। और तुम्हें याद दिला दूं श्वेता, जिस धरा भाभी से तुम नफरत करती हो ना, ये वो ही है जिनकी वजह से तुम और चीकू जिंदा हो आज। सड़क से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तुम लोगों को, तब जाके जान बची तुम लोगों की। चीकू को अपने पास रखा, तुमसे ज्यादा प्यार किया श्वेता, तुमसे ज्यादा प्यार किया। तो इसलिए कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ तो मत बैठो चुप, मत बैठो चुप, पर मैं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारी जरा भाभी ने मेरा हक छीना है। मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए उन्होंने।